हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिक्स और ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन और थर्ड पार्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए। ये वीडियो क्लास में हम स्टैंडर्ड डिविएशन को ही आगे थोड़ा एक्सटेंशन में लेकर जाता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को इस वीडियो क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। और हां, जहां जहां जो नया फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको हर क्वेश्चन में मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा और आप रजिस्टर और पेन जरूर लेकर बैठना। जहां जहां कोई नया फॉर्मूला है आप जरूर उसको नोट डाउन करते चलो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा फॉर्मूले का खेल है। सभी क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मुलेस को आप एक लिस्ट बना के रखो, सो दैट लास्ट में आपको रिविजन करने में इजी लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। The mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25. No observation है, 8 ऑब्जर्वेशन है। 8 ऑब्जर्वेशन का मीन तो 9 है और उसका वेरियंस 9.25 है। If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12, 13, 8 ऑब्जर्वेशन में से 6 ऑब्जर्वेशन उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। बाकी बचे 2 ऑब्जर्वेशन कौन से होंगे, हमें ये ढूंढना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा। जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 ऑब्जर्वेशन जो मिसिंग है, उसको हम ए और बी लेट कर लेते हैं। पहला स्टेप, लेट द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस बी ए एंड बी। ऐसे आप सबसे पहले लिखकर स्टार्ट करना। जो हमें सीरीज गिवन है, मैंने उसको एक कॉलम में अरेंज कर लिया एक्स के नाम से। 6, 7, 10, 12, 12, 13 ए और बी। ए और बी तो हमने लेट कर लिया था रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन को। इन सबका हमने टोटल किया 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13। यहां तक का टोटल तो 60 आ गया, प्लस ए प्लस बी। 60 + a + b। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें क्या करना होता है, एक कॉलम और हमें फॉर्म करना होता है। बड़ा सिंपल सा कॉलम है वो, x का स्क्वायर। जो हमने x का यहां पे हमने कॉलम बनाया, जस्ट उसका स्क्वायर कर उसके साथ में हम लिख देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 10 का 100, 12 का 144, अगेन 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। सिंपल है ये भी। फिर इस पूरे कॉलम को हम फिर से ऐड करते हैं। फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन जो है, इन सबको हमने अगर टोटल किया 642 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिर्फ इसमें 2 ही कॉलम फॉर्म होते हैं, इससे ज्यादा कॉलम फॉर्म नहीं होता। क्लियर यहां तक? देखो आगे कैसे प्रोसीड करना है। अब सारे स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइड बाई n, ठीक है ना। मीन हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, 9। सिग्मा x के प्लेस पे मैं ये वाली वैल्यू डाल देता हूं, 60 + a + b। इसी स्टेप में डाल देते हैं हम 60 + a + b और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 8 ऑब्जर्वेशन था। अब यहां से a + b की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 72 60 + a + b। 60 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा। 72 में से 60 क्या था, 12 = a + b। यहां से मैंने b की वैल्यू निकाल लिया, 12 - a। क्लियर यहां तक? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन है 9.25। अब नया फॉर्मूला जो पहले 3 पार्ट में मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, इस टाइप के क्वेश्चंस में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उस फॉर्मूले को यूज कर ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है देखो, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा x² बाई n माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये लास्ट फॉर्मूला जिस चैप्टर में हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, वेरिएंस की जगह अगर स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर रूट को यूज कर लेंगे। अगर वेरिएंस है तो उसमें रूट नहीं लगता। क्लियर? इस वेरिएंस के प्लेस में मैं लिख लेता हूं 9.25। क्वेश्चन में गिवन है ये सिग्मा x², ये रहा हमारा टोटल सिग्मा x² का 642 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना गिवन था क्वेश्चन में, 9 का स्क्वायर। ये 7 वाला क्वेश्चन रख कर लेते हैं। ये हो गया हमारा -81। सबसे पहले -81 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। -81 को 9.25 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
81 प्लस 9 90.25 इक्वल टू 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 8। क्लियर? 8 को हम 90.25 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हुआ 2, ये 722, 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी सिंपल है। 642 को हम राइट साइड से निकालकर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 722 माइनस 642 आ गया 80 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम आगे ए और बी कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये जो बी है, बी के प्लेस में मैं लिख लेता हूं 12 माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे लिखने के बाद अब मेरे को मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। 80 ए स्क्वायर, यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। ए स्क्वायर बना हमारा 2a स्क्वायर माइनस 24a। 80 को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, 144 में से 80 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 64 इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक भी स्टेप? ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से मैं रब करता हूं। इन तीनों में से हम 2 को कॉमन लेकर 0 के साइड हम शिफ्ट कर देते हैं, या पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। डिवाइड बाय जब 2 करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। -12 को ऐसे 2 डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके प्लस 32 आ जाए, तो ये आएगा 8a माइनस 4a। तो 2 ब्रैकेट्स बनेगा, a माइनस 8 का और अगला a माइनस 4 का। तो यहां से a की 2 वैल्यू 8 और 4। पहले अगर a की वैल्यू 8 तो b कितना निकलेगा हमारा, 12 माइनस 8 है ना, 12 माइनस 8 कितना हुआ, 4 हो गया। नेक्स्ट अब a की वैल्यू को 4 लेके चलते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगा, 12 माइनस 4 8। Therefore, the remaining 2 missing datas are 8 and 4। समझ आया क्वेश्चन? पहला ही क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने वाले 4-5 क्वेश्चन जो है वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। इस वीडियो क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर को मैं फिनिश करूं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2। मीन है 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 2 यहां पर है। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। जो कई सारे डाटा हमें अवेलेबल होंगे उसमें से 8 एक डिजिट था जो कि इनकरेक्ट था। अब इस 8 का करना क्या है इनकरेक्ट को। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें 2 केस दे दिया। पहला केस क्या बोल रहा है, इफ द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। रॉन्ग आइटम था क्या, 8 था ना, उस 8 को हम हटा के चलते हैं तो न्यू मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। सेकंड केस में बोल रहा हूं, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। 8 को हटाकर वहां पर हमने 12 को फिक्स करना है। तो दोनों ही केस बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के केस हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें मीन क्वेश्चन में गिवन था 10 और स्टैंडर्ड डिवीजन था 2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। ठीक है। हम मीन से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। क्लियर? तो मीन हमें गिवन था, मीन 10 था, सिग्मा एक्स हमें नहीं मालूम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गया यहां से 200। क्लियर है? अब इसमें से मैं पहले निकालता हूं करेक्ट सिग्मा एक्स। ये जो 200 है कई सारे डाटा या ऑब्जर्वेशन का टोटल है। इसमें से एक डिजिट 8 है जिसको मुझे क्या करना है, यहां से हटाना है, ओमिट करना है। तो इसको ओमिट करेंगे तो 8 माइनस कर देते हैं तो ये आया 192। क्लियर? और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब कितने रह गए, पहले 20 था, एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया तो 19 रह गया। ये भी सिंपल सा काम है। अब करेक्ट मीन, करेक्ट मीन निकालने का तरीका है करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। करेक्ट सिग्मा एक्स है हमारे पास 192 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 19। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 10.1। क्लियर? अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। और फर्स्ट पार्ट भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमने करेक्ट मीन निकाला है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। मीन क्वेश्चन में 10 गिवन था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। इस सिग्मा एक्स में से हमें क्या करना है, 8 जो एक ऑब्जर्वेशन था उसे ओमिट करना है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स इस 200 में से 8 को माइनस कर दो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो पहले 20 था, एक हमने ऑब्जर्वेशन हटा दिया तो कितना रह गया 19। अब यहां से करेक्ट मीन निकाल लेते हैं।
करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, 192 को 19 से डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10.1 इसका आंसर है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट का आधा काम हो गया। अब एक और क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन को ठीक करना है। ठीक है, पहले इसको रब कर देता हूं। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वही सेम, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में वेरियंस था, वेरियंस में स्क्वायर रूट मत लगाना। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर रूट यूज हो जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 गिवन था हमें, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें नहीं मालूम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 और पहले वाला मीन यूज करना आप, न्यू नहीं ओल्ड मीन जो रॉन्ग वाला था 10 को यूज करेंगे। पहले रॉन्ग से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में इसको हम करेक्ट करते हैं। अब रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। स्क्वायरिंग बोथ साइड पे ये 4 हो गया और यहां से रूट कैंसिल, -100। -100 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाते तो प्लस हो जाएगा, 104 सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2080 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ठीक करते हैं, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब 2080 में से हमें 8 जो ऑब्जर्वेशन है उसको ओमिट करना है। अच्छे से समझना, पिछली बार हमने किया था करेक्ट सिग्मा एक्स, यहां पर हम कर रहे हैं करेक्ट सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर को माइनस करना है, 8 को माइनस नहीं करना। मीन जब आप करेक्ट करोगे तो 8 को माइनस करना, यहां 8 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। क्लियर? ये भी 2080 में से 64 अगर हम माइनस करते हैं तो 2016। क्लियर है यहां तक? तो हमने निकाल लिया करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं हम, मैं यहां कर लेता हूं उसको, करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब यहां पे सारा करेक्ट वर्ड यूज करेंगे। यहां पर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अभी हमने निकाला है 2016। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 नहीं है, अगेन याद दिला रहा हूं, 19 हो गया यहां पर। एक ऑब्जर्वेशन कम कर दिया ना तो एन की वैल्यू 19। और यहां पर हम करेक्ट मीन 10.1 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट वगैरह हटाएंगे तो फाइनल आंसर आएगा 2.02 अप्रॉक्स। क्लियर? कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, स्टेप आपको सारे के सारे अच्छे से समझ आने चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है छोटे मार्क्स का नहीं, बड़े मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। 4, 5, 6 ऐसे नंबर के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो क्लास का कोई भी क्वेश्चन आप मिस जरूर मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहा हूं कोई। सेकेंड पार्ट, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाई 12, रिप्लेस किसको कर रहे हैं, 8 को रिप्लेस कर रहे हैं 12 से। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से इसको भी हम प्रोसीड करेंगे। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, सिग्मा एक्स हमें नहीं मालूम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 गिवन है, यहां 20 लिख लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा एक्स आ गया 200। अब इसमें से हमें निकालना है करेक्ट सिग्मा एक्स। इस बार हम क्या करेंगे, इस 200 में से 8 के प्लेस पे हम 12 को फिक्स कर रहे हैं, है ना। तो रॉन्ग वाले को माइनस कर दो, करेक्ट वाले को प्लस कर दो, ये सिंपल सा रूल था इसमें। 200 माइनस 8 प्लस 12 कितना हुआ, 204। और लास्ट करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। एक पॉइंट ध्यान देना, प्रीवियस क्वेश्चन में एन जो था ना, करेक्ट मीन निकालने के लिए 19 से डिवाइड किया था, क्योंकि 8 को मुझे वहां से ओमिट करना था। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक कम हो गया था। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम नहीं हुआ, 8 को हटाकर 12 को वापस हमने इससे रिप्लेस कर दिया। सो स्टिल यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ही है, ध्यान देना इस पॉइंट को। सो करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन 20, तो ये आ गया 10.2। तो आधा काम खत्म हो गया, मीन हमने करेक्ट निकाल लिया। अब क्या रह गया, करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन रह गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 और पहले वाला जो मीन था वो 10 था। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें नहीं मालूम, इसी को यहां से हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये रूट कैसे हटेगा, रूट हटेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे 2 का बना 4 और यहां से रूट हट गया। -100 को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो 104 हो गया, प्लस हो गया। अब 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें मिल गया 2080। क्लियर यहां तक? अब करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे निकालें, इस 2080 में से 8 जो ऑब्जर्वेशन है 8 को रिप्लेस करना है 12 से। तो 8 के स्क्वायर को माइनस करो, 12 के स्क्वायर को प्लस करना। बच्चे मैं बता रहा हूं कि दोबारा कई बार यहां पे गलती करते हैं। ये करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर,
तो स्क्वायर में 8 के स्क्वायर को माइनस करना है, 12 के स्क्वायर को प्लस करना है, तो ये आ गया 2160। क्लियर यहां तक? अब हम निकाल लेते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको मैं रब करता हूं। करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, अब यहां पर जो वैल्यू है सारी करेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर 2160, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेगा, और करेक्ट मीन हमने निकाला था 10.2 का स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको अगेन मैं छोड़ देता हूं, इसका मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं 1.9 अप्रॉक्स। क्लियर? समझ आया? दोनों के दोनों पार्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोसीड करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार जरूर ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 and 3 रेस्पेक्टिवली। 100 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन 20 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है उसका। Later on, it was found that 3 observations were incorrect, which were recorded as 21, 21 and 18. 3 ऑब्जर्वेशन गलत है। जैसे पिछले पार्ट में 8 नाम का एक ऑब्जर्वेशन गलत था, तो यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन गलत है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस वर ओमिटेड। अब ये गलत वाले को ओमिट करके चलना है, रिप्लेस नहीं करना, ओमिट करके चलना है, ध्यान रखना इसको। अगेन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही होगा। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाय एन। मीन हमें कितना क्वेश्चन में गिवन था? 20 गिवन था। सिग्मा एक्स मुझे नहीं मालूम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, तो सिग्मा एक्स हमें मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2000। फिर हम निकालेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स। सारे के सारे वही सेम स्टेप हैं। इस बार 3 ऑब्जर्वेशन गलत है, तीनों को हम माइनस कर देते हैं 1940। क्लियर? और n कितना हो गया हमारा? n 100 था, 3 ऑब्जर्वेशन ओमिट कर दिया, तो n हमारा पास है 97। ये भी सिंपल। अब यहां से हम निकालते हैं करेक्ट मीन। ये कैसे निकलेगा? करेक्ट सिग्मा x डिवाइड बाई n। करेक्ट सिग्मा x डिवाइड बाई n। 1940 को 97 से डिवाइड कर दो, ये अगेन घूम फिर कर 20 ही आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आधा पार्ट तो हो गया। अब क्या करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन को भी हमें ठीक करना है। ठीक है, पहले इसको मैं रब कर लेता हूं। रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में गिवन था 3 अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें नहीं मालूम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 और पहले का मीन कितना था? 20। ये कोइंसिडेंस है कि हमारा ओल्ड मीन भी 20 था और करेक्ट मीन भी 20 है, पर यहां हमें हमेशा ओल्ड वाला मीन जो है वो यूज करना है जो हमारा इनकरेक्ट होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप। अब रूट कैसे हटेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड से। 9 सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस 400। माइनस 400 को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाते हैं, तो ये बना हमारा 409 सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 100। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना बना? 40900। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब हम इसको ठीक करते हैं। करेक्ट सिग्मा एक्स का स्क्वायर 40900 माइनस 3 ऑब्जर्वेशन गलत थे, 3 ऑब्जर्वेशन को खाली माइनस नहीं करना, उनके स्क्वायर को माइनस करना है, क्योंकि यहां पे करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं। -21 का स्क्वायर, -21 का स्क्वायर, -18 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको माइनस करके आएगा 39694। तो यहां तक तो हमने निकाल लिया करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। क्या करना है? करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। इस पॉइंट को रब करते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 39694 माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस बार 97 और मीन हमने निकाला है करेक्ट 20। याद रखना, करेक्ट मीन को पुट कर रहा हूं यहां पर। करेक्ट मीन भी हमारा 20 था। इसको कैलकुलेशन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास बचेगा 3.03 अप्रॉक्स। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर? तो टिल नाउ हमने 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। पर उसको प्रोसीड करने से पहले, अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन,
फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब ये याद रखना, शॉर्टकट मेथड को ही स्ट्रिक्टली यूज करना है आपने, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड कैसे यूज होगा और इसका क्या फॉर्मूला होगा ये भी मैं आपको लिख के समझाता हूं। ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, एक्स हमें गिवन है, एफ हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी। उन दोनों को सबसे पहले मैंने देखो क्या किया है, एक्स और एफ को मैंने दो कॉलम ड्रॉ कर लिया। शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, हमने अपने एंड से एक कॉलम और ड्रॉ करना होता है, वो क्या होता है, डी। डी मतलब यहां पर डिविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, डी याद रखना इसको। क्या करेंगे, एक्स वाले कॉलम को हम अपनी मर्जी से किसी भी एक वैल्यू से माइनस कर लो, आप अज्यूम कर लो कि वो एक मीन है। हम किसी को भी कर सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बीच वाली जो सेंटर वैल्यू है 64, इसको मैं अज्यूमिन मान लेता हूं, पर इसको ही अज्यूमिन मानना कोई रूल नहीं है। अज्यूम का मतलब मानना, आप किसी को भी मान सकते हो। तो मैंने 64 का अज्यूमिन मान लिया, क्लियर। तो x में से इस 64 को माइनस करके लिखना है, वो कॉलम का नाम है मेरा d। 60 माइनस 64 माइनस 4, 61 माइनस 64 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4, क्लियर। अगला कॉलम आप ड्रॉ करो d का स्क्वायर, 16 9 4 1 0 1 4 9 और 16। इन दोनों को टोटल करने की जरूरत नहीं है, दो और कॉलम चाहिए। फ्रीक्वेंसी को एक बार d से मल्टीप्लाई करके लिखना है और इसी फ्रीक्वेंसी को एक बार d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ध्यान देना इसको। फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करना है, -8 1 इंटू -3 -3 12 इंटू -2 -24 -29। इसी तरीके से ये कॉलम और नेक्स्ट कॉलम को मैं ड्रॉ कर देता हूं। लास्ट के दो कॉलम तैयार हैं, FD और FD का स्क्वायर, क्लियर। तो इसका टोटल आ गया 0 और 286। 0 आए कोई कंपलसरी नहीं है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ध्यान रखना। वो बाई चांस वाली बात है कि यहां पर वो 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, जो आ गया हम उसको रख लेते हैं उसको। अब हमें क्या मूव करना है, मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं इस वाले कॉलम को मैं रख करता हूं, इतना ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, ठीक है, ये काम आएगा फिगर। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ए जो हमने प्लस किया है क्या है, बेसिकली अज्यूम मीन हमने 64 माइनस किया था ना वहां पे थर्ड कॉलम ड्रॉ करने के लिए, वही 64 को वापस यहां पर ऐड करना होता है, इसलिए यहां पर a। और सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये तो हम सेकंड थर्ड वीडियो में सीख चुके हैं। एक्स की जगह यहां पर d आ गया, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो भी हमें शॉर्टकट से निकालना स्टैंडर्ड डिविएशन, पर वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा। उस पर हम क्या करेंगे, इनटू आई और लिखेंगे मीन फाइंड आउट करने के लिए। आई क्या होता है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं सिखाता हूं। चलो अभी फिलहाल अज्यूमिंग मेरा 64 था, सिग्मा एफ डी 0 और सिग्मा एफ 100, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 64 ही आएगा, क्लियर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अगर ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता तो रूट के बाहर इंटू आई और लिखना है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। अभी सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 286 डिवाइड बाई 100 माइनस सिग्मा एफ डी कितना आया था हमारा, 0 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2.86, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट तो 1.4 होता है, 2.86 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 के करीब होगा। तो 1.6 ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेट लिख दो, चल जाएगा काम आपका, क्लियर, समझ आया। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था शॉर्टकट मेथड से था, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना शॉर्टकट से, पर वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अगेन उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया आपको शॉर्टकट मेथड को ही यूज करना है, ठीक है। इस बार जो हमारे पास सीरीज है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ये जिसमें क्लास इंटरवल होता है। तो सबसे पहले स्टेप मैंने क्या किया, देखो दो कॉलम्स मैंने ड्रॉ कर लिया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है मैंने एज इट इज सेम लिख लिया। क्लास इंटरवल वाले में एक स्टेप और एक्स्ट्रा क्या होता है एज कंपेयर टू डिस्क्रीट सीरीज, एक आपको x नाम का एक कॉलम ड्रॉ करना पड़ता है। और x तो बहुत सिंपल है, होता क्या, ये मिड वैल्यू होता है। किसका मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल का। 70 और 75 के बीच वाली वैल्यू, क्लियर कट पता लग रहा है 72.5 होता है ये तो। और इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम हो, मिड वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे, तो एक तरीका बताता हूं।
लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 72.5 ही आएगा। क्लियर? ये विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कितना है सबका? 5 है ना, तो x में आप 5 ऐड करते चले जाओ तो ये कॉलम आपका फिलअप हो जाएगा। इसमें 5 ऐड करूंगा तो 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5, 112.5। ये क्लियर? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डी निकाला था। डी क्या था? डिविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। यहां पर भी डी है, पर डी की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं? यू। यू क्यों यूज हो गया? यहां पर x माइनस अज्यूम मीन तो चलेगा, साथ में i से और डिवाइड कर लेना। i क्या है यहां पर? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। 5 है ना यहां पर, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। और a का मतलब अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। अगेन में जो बीच में जो सेंटर वैल्यू है मैं उसको अज्यूम मीन लेट कर लेता हूं। दोबारा बता रहा हूं, अज्यूम मीन कोई कंपलसरी नहीं है कि बीच वाली वैल्यू को लेट करना, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, पर फिलहाल के लिए मैं सेंटर वैल्यू को मैं लेट कर लेता हूं। ठीक है? यू वाला कॉलम ड्रॉ करने के सबसे इजी और तरीका मैं आपको सिखाता हूं। जिसको अपने अज्यूम मीन माना है उसको आप 0 ले लो। ऊपर वाली सीरीज -1, -2, -3, -4, नीचे 1, 2, 3, 4। आप कैलकुलेट करके देख लो, यही सेम आंसर आएगा। इजी लगा? ठीक है। अब इस u का स्क्वायर 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 और 16। 2 कॉलम और आपको ड्रॉ करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में f इंटू डी, f इंटू डी स्क्वायर किया था, है ना? यहां पर f इंटू यू, f इंटू यू स्क्वायर। ये रहा फ्रीक्वेंसी 3 और ये -4, -12, 4 इंटू -3 अगेन -12। इसी तरीके से FU और FU के स्क्वायर के कॉलम को मैं फिलअप कर देता हूं। लास्ट के 2 कॉलम भी ड्रॉ हो गए हमारे। ठीक है? तो उसका FU का जो टोटल है वो 6 है, FU स्क्वायर का टोटल है 254। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए। उससे पहले मैं 2-3 कॉलम को यहां पर रब कर लेता हूं स्पेस के लिए। अब इसको याद रखना, फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है, सिग्मा एफ ये फॉर्मूले में यूज होगा। मीन अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। इंटू आई इसलिए क्योंकि देखो यू निकालने के लिए आई से डिवाइड किया था, तो आई से यहां पर वापस इंटू करेंगे। आई क्या था? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अज्यूम मीन हमारा 92.5 था, जिसको मैंने सर्कल किया था थर्ड कॉलम में। सिग्मा एफ यू है हमारा 6, सिग्मा एफ था 60 और आई था हमारा 5। अगेन बता रहा हूं, आई हमारा जो क्लास इंटरवल का जो गैप था उसे कहते हैं विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, वो था हमारा 5। ठीक है? तो ये आ गया 0.5, तो ये आंसर 93। मीन तो आ गया 93। अब लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ यू का स्क्वायर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, पर प्रीवियस और इसमें क्या एक्स्ट्रा एक पॉइंट करना है, इंटू आई जरूर लिखना, इंटू आई, और वो भी रूट के बाहर। आई अगेन क्या है? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 254 डिवाइड बाई 60 माइनस 6 डिवाइड बाई 60 का होल स्क्वायर इंटू आई। आई हमारा है 5। ठीक है? इस स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट को सॉल्व करके 5 का 10.27। क्लियर? ठीक है? टिल नाउ हमने 5 क्वेश्चंस कर लिया। ये पांचों के पांचों बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना।